हिक्स ने जो रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी दिया था उसके अंदर जो एक मेन बेस था वो थी उसका डायरेक्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट। और उसके डायरेक्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट आया कहाँ से? वो आया सैमुअलसन की रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी से ही, जहाँ पर उन्होंने सिंपल कंसिस्टेंसी टेस्ट का इस्तेमाल किया था, लेकिन हिक्स ने उसको इम्प्रोवाइज किया, उसको एक्सपैंड किया और बहुत सारी ऑल्टरनेटिव सिचुएशन में उसको एक्सप्लेन किया, तो इसलिए उसका नाम उन्होंने रख दिया डायरेक्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट। तो इस डायरेक्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट को हम ये इन अल्टरनेटिव सिचुएशन में समझते हैं। उससे पहले जिनको नहीं पता मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि एक सिचुएशन में आप जिस चीज़ को चॉइस करते हैं, जो निर्णय लेते हैं, दूसरी सिचुएशन आने पर आप जो दूसरा निर्णय लेते हैं वो दोनों आपस में ऑपोजिट नहीं होने चाहिए, वो एक ही स्केल ऑफ प्रेफरेंस पे होने चाहिए। इसको यहाँ डायग्राम्स के थ्रू समझते हैं। ये तीन तरह के केसेस हैं। पहला केस है जहाँ पे दो प्राइस लाइंस हैं और दोनों ही आपस में अलग अलग हैं। यहाँ पर मनी है, ये याद रखना है। यहाँ पे एक वस्तु है, एक कोई भी वस्तु, समोसा ले लीजिए, शर्ट ले लीजिए, कुछ भी है, वो है, ठीक है। पेन और पेपर आपके हाथ में होना चाहिए, तभी ये समझ में आएगा, उसके बगैर समझना मुश्किल है। तो ये OPP1 हमने क्या करना है, इसमें उलझना नहीं है, सिर्फ क्या करना है कि जो आपका ट्राइंगल बनता है, जो आपकी गिवन सिचुएशन है, दो सिचुएशंस को हमने आपस में कंपेयर करना है। एक ट्राइंगल पे एक सिचुएशन बन रही है, दूसरे ट्राइंगल पे दूसरी सिचुएशन बन रही है। हमने सिर्फ ये देखना है कि हम अपनी एक ही चॉइस, मतलब दोनों चॉइस आपस में जो है विरोधी ना हो, ठीक है, ये चीज़ देखनी है। तो ये देखिए OPP1 हमारा फर्स्ट ट्राइंगल, इस ट्राइंगल पे हमने ए को चूज किया, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड ट्राइंगल में ORR1 पे हमने बी को चूज किया। अब जब ए को चूज किया था तो बी यहाँ पर अवेलेबल था, तो उसका मतलब हम ये कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग में हम ये कहेंगे कि ए इज बेटर देन बी, ठीक है। वीक ऑर्डरिंग में हम कह सकते हैं कि बी इज नॉट बेटर देन ए, लेकिन ए और बी इंडिफरेंट भी हो सकते हैं और इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि ए जो है बी से बेहतर हो। तो दोनों ही सिचुएशन ठीक है। अब बी में जब आपने बी को चूज किया तो ए तो था ही नहीं, तो इसलिए ये चॉइस आपकी कंसिस्टेंट है। अब यहाँ पर क्या है, सब जगह क्रॉसेस आए हुए हैं, दोनों बजट लाइंस के बीच में क्रॉसेस वाले केसेस हैं। तो एक केस ये बनता है कि क्रॉस के राइट लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों आपकी चॉइसेस हैं। फर्स्ट बजट लाइन, फर्स्ट जो ट्राइंगल है OPP1, उस पर आपने ए चॉइस बनाई, ठीक है, और बी को के ऊपर उसको प्रेफर किया, या बी से वो इंडिफरेंट था, वीक ऑर्डरिंग का बात करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपने बी को चूज किया सेकंड ट्राइंगल में, तो उस सिचुएशन में ए था ही नहीं, ए अवेलेबल ही नहीं था। वो शर्ट जो आपने पहले पसंद की थी, अब सेकंड टाइम जब चॉइस करने आए तो वो शर्ट ही नहीं थी, तो समस्या ही खत्म होगी। सेम उसी लाइन पर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, सेम केस है बिल्कुल, आप खुद करके देखें। और ये उससे भी आसान है, क्योंकि यहाँ पर जब ए को चूज कर रहे हो तो बी नहीं है, बी को चूज कर रहे हो तो ए नहीं है, तो ये भी क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये वाला केस है, इसमें जब फर्स्ट चॉइस आप कर रहे हो, किसकी चॉइस कर रहे हो, मान लीजिए OPP1 पर यहाँ हम बी को चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आपने बी को चूज किया तो ए यहाँ पर था, ए अवेलेबल था। आपने कहा कि या तो मुझे बी जो है मुझे ज्यादा पसंद है, ठीक है, बी को प्रेफर किया, चाहे इंडिफरेंट होने के मामले में, या फिर आप कह दो कि बी बेहतर था। अब जब दूसरी बार आपको चॉइस करने का मौका मिला, थोड़ा पोजीशंस चेंज होने पर दूसरी बार जब आपको चॉइस करने का मिला, तब बी भी था, लेकिन आपने ए को चूज किया, तो यही आपकी इनकंसिस्टेंसी है। जो तीसरे तरह के केसेस हैं उनमें क्या है कि एक जो आपका पॉइंट है वो है इस क्रॉस पे, और दूसरा पॉइंट जो है या तो इसके अंदर है या फिर बाहर है। तो जब आप इस सिचुएशन में, आप पहली सिचुएशन जो है उसके अंदर आप ए को चूज कर रहे हो, बी यहाँ पर अवेलेबल है, तो आपने ए को प्रेफर किया। जब सेकंड वाला चॉइस आया तो आपने बी को चूज किया, ए अवेलेबल होने के बावजूद, यानी पहले केस में आप ए को प्रेफर कर रहे हो और दूसरे केस में आप बी को प्रेफर कर रहे हो, तो यहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग और वीक ऑर्डरिंग दोनों केसेस के अंदर ही जो है आपकी चॉइस जो होगी वो इनकंसिस्टेंट होगी। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सिंपल है कि ए फर्स्ट सिचुएशन में आपने ए को चूज किया,
तो बी वॉज नॉट देयर, और जब बी को चूज किया तो ए वॉज देयर। तो ये केस हम पहले भी इस तरह का कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों सिचुएशन में आपने अपनी बात से नहीं पलटे, और यही आपकी कंसिस्टेंसी का टेस्ट है। और इसी कंसिस्टेंसी टेस्ट के बेसिस पे हिक्स अपनी थ्योरी को जो है, डिमांड थ्योरी को डिराइव करते हैं, और ये उसका बेस है उनकी थ्योरी का। तो ये होप आपको समझ में आया। ये पूरी थ्योरी भी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं।